परामर्श व्यक्ति लेता है। मैं बताना ये चाहता हूं भैया, ऐसे ही धर्मराज के भी मन में आया हम भी यज्ञ करें, हम भी यज्ञ करें। तो धर्मराज जी द्वारिकाधीश के पास में गए, प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं। प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं। अरे भगवान ने कहा इससे बढ़िया क्या बात है, यज्ञ करिए। धर्मराज ने कहा कन्हैया यज्ञ तो हम करना चाहते हैं, और ये तो आप जानते हैं कौरवा लोग बड़े उत्पाती हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी यज्ञ में विघ्न मचा दे। भगवान ने कहा उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब कोई भगवान का कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है, तो उसके कार्य को भगवान पूरा करवाता है। ऐसा मत सोचना कि अगर हम नहीं इसमें योगदान करेंगे तो ये कार्य पूरा नहीं होगा। परमात्मा सबका धन धर्म में लगने भी नहीं देता है। लक्ष्मी के सुतिचारी है और धर्म अग्नि नृपुचोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटा हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। बड़े सरल भाषा में समझिए। लक्ष्मी के सुतचारी है, धर्म अग्नि नृपचोर। जेठे सुत माने नहीं तो 3 करत भड़फोर। लक्ष्मी जी कहती हमारा बड़ा बेटा है धर्म, अगर हमें तुम धर्म में लगाते रहोगे तो 3 बेटा हमारे और हैं वो गड़बड़ नहीं करेंगे। अग्नि, राजा और चोर। अगर धन को धर्म में नहीं लगाओगे तो चोर ले जाएगा, या तो आग में जल जाएगा, और या तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। नृप, नृप माने राजा होता है, किसी पार्टी पर मत ले लेना, क्योंकि इसमें बड़ा सोच समझ के बोलने वाला है। जेठे सुत माने नहीं भैया तो 3 करत भड़फोर। अगर तुम धन को धर्म में लगाते रहोगे तो लक्ष्मी की कृपा पाते रहोगे। ध्यान रखिएगा। भगवान ने कहा धर्मराज आप यज्ञ करिए और तुम्हारी यज्ञ की व्यवस्था हम देखेंगे। भगवान ने टेंडर ले लिया, जैसे सिंह साउंड सर्विस ने, लाइट, टेंट, साउंड। भगवान ने कहा धर्मराज तुम्हारी यज्ञ की व्यवस्था हम देखेंगे। विश्वकर्मा जी से कहा विश्वकर्मा, महाराज धर्मराज यज्ञ करने जा रहे हैं और तुमको भाई सजावट की जिम्मेदारी दे रहे हैं। जी प्रभु। भगवान ने कहा जी प्रभु, जी प्रभु, पहले पूरी बात तो सुन लो। कुछ लोगों की आदत होती बात समझना, जी बोले आग लग गई, बोले जी, वारे जी। अरे पूरी बात समझ लिया करो, तो वहां जी बोला करो। भगवान ने कहा विश्वकर्मा जी उस यज्ञ की सजावट कुछ अलग तरीके करना है।
जो यज्ञ में गड़बड़ी करने वाले आवे उनका उल्टा दिखाई पड़े। जहां पर रोड हो तहां तालाब दिखाई पड़े, जहां पर तालाब हो तहां पर रोड दिखाई पड़े। भाई विश्वकर्मा बड़े बुद्धिमान। देखो प्रभु, ऐसा हम कहां कर सकते हैं? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, जय जय खिले न कोई फूल। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, वो परमात्मा जिसे चाहता है बना डालता है, चाहता है बना डालता, अरे जिसे चाहता है बना डालता है, जिसे चाहता है बना डालता है, जिसे चाहता है अरे बना डालता है। जिसे चाहता है बना डालता है। विश्वकर्मा महाराज जी ने कहा, प्रभु ये तो सब काम आप ही कर सकते हो। भगवान मुस्कुराए। कथा प्रेमियों, धर्मराज की यज्ञ की व्यवस्था होने लगी, सजावट हो गई। धर्मराज जी ने निमंत्रण सबको दिया, दुर्योधन को भी, दुशासन को भी, कर्ण को भी, मामा शकुनी को भी। चले आ रहे थे यज्ञ परिसर में, और जैसे भैया यज्ञ के गेट के पास पहुंचे, दुर्योधन की रोशनी बदल गई। सब तो डामर रोड पे जा रहे हैं, अब वो तालाब में कूद पड़ा, लेकिन उसको दिखाई दे रहा रोड है। बड़े अचंभे की बात। अच्छा एक बात बता, तुम्हारी आंखें बता रही हो कि बढ़िया आरसीसी रोड है और तुम खड़े पानी में हो, कहोगे तो किससे कहोगे? यही सोचोगे, दुनिया वाले कहेंगे पागल हो गया है क्या ही है। और आगे कदम बढ़ाया, भैया पानी कमर तक आ गया, गले तक पानी आ गया। अटकी अरालिका से द्रौपदी देख रही थी। अरे बड़े बड़े जल बिंदु रूप से, बहनों से नीर चला। धर्मराज ने जब पावन शुभ
यज्ञ का है अनुष्ठान किया, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने अपमान किया। धर्मराज ने जब पावन शुभ यज्ञ का है अनुष्ठान किया, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने अपमान किया। द्रौपदी ठहाका मार के हंस पड़ी। अरे देखो देखो, मैं सुनती थी लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूं, अंधों के अंधे ही हुआ करते हैं। दुर्योधन के हृदय में बाण चुभ गया, दांत पीस करके बोला, अरे द्रौपदी, समय आने पर तुमको जरूर बताऊंगा कि अंधों के अंधे होते हैं या आंख वाले भी हुआ करते हैं। यज्ञ हो गया, दुर्योधन चला आया, लेकिन भैया जब कोई दिल में बात लग जाती है तो इससे बड़ी बीमारी भी कोई नहीं है। भोजन छोड़ा, निद्रा छोड़ी, सब छोड़ दिए हैं काम काज। दुर्योधन के बात लग गई। हो भोजन छोड़ा, निद्रा छोड़ी, सब छोड़ दिए हैं काम काज। दुर्योधन का मुखमंडल मुरझाया हुआ रहने लगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारे मुखमंडल पर निराशा क्यों छाई रहती है? दुर्योधन ने कहा, मामा, हमारे वो शब्द हर समय दिमाग में गूंजा करता है जो द्रौपदी ने अंधों का अंधा कहकर अपमान किया था। अंधों का अंधा कहकर के अपमान किया था मामा। वो दिन कब आएगा जब द्रौपदी को बताऊंगा अंधों के अंधे नहीं, आंख वाले भी होते हैं। अरे शकुनी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, एक बार अनुमति दे दे, हम इन पांडवों को बर्बाद ना कर दे तो हमसे कहना हमारा नाम शकुनी नहीं। पासे का प्रोग्राम रखा गया। पांचों पांडवों को बुलवाया गया।
धर्मराज जी ने विचार किया अगर नहीं जाऊंगा तो दुर्योधन के मन में यही आएगा कि हम रंजिश की वजह से, मतभेद की वजह से नहीं गए। जैसे महाराज धर्मराज आए भैया, कौरव दल में व्यंगों पर व्यंग शब्द होने लगे। अरे भाई आओ आओ धर्मराज, लगाओ दांव, आज किस्मत आजमानी है। धर्मराज ने कहा अरे भैया, अरे जुआ हुआ तो वो खेलता जिसके पास कुछ होता है। एक तो किस्मत का मारा हूं, दूजे क्यों हंसी कराते हो। तो किस्मत का मारा हूं, तुझे क्यों हंसी कराते हो। क्या दाव लगा दूं, क्या दाव लगा दूं, आज यहाँ भैया क्यों हंसी कराते हो। जुआ तो वो खेलता है जिसके पास कुछ होता है। हम लोग वैसे ही किस्मत के मारे हैं। दुर्योधन ने कहा देखो धर्मराज, ऐसी बातें करके हमारा तुम दिल दुखा रहे हो, लगाओ दांव। धर्मराज ने अपने भाइयों की हिस्से की राज लगा दी। दुर्योधन जीत गया, अपने भाइयों को हिस्से में लगा दिया। आखिरी में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने कहा धर्मराज आखिरी दांव लगा दो, अगर ये दांव जीत गए तो हम तुम्हारे सारे दांव इसी दांव पर लगा रहे हैं। अंत में धर्मराज ने अपने को भी लगा दिया। और जैसे वो दांव दुर्योधन की ओर गिरा तो भैया कौरव दल में हाहाकार मच गया। अरे वाह भैया दुर्योधन, एक बात है भैया, तुम्हारी किस्मत तो बहुत साथ दे रही है। दुर्योधन ने कहा दुशासन, अरे किसी सिपाही को भेजो और कह दो द्रौपदी को घसीटते हुए राज दरबार में लेकर के आए। दूत गया, महारानी द्रौपदी, महारानी द्रौपदी, हाँ भैया क्या बात है बोलो। आज गजब हो गया, आज धर्मराज ने जुआ खेला। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं है, वो पुरुष हैं, इन छोटे छोटे कामों के लिए हम स्त्रियों को बीच में हस्तक्षेप करना नहीं ठीक है। मन में आया होगा जुआ खेल लिए, अरे इंसान तो खेलते हैं। अरे नहीं महारानी, महाराज धर्मराज ने गजब कर दिया, अपने चारों भैयाओं की राजहिंसा की, जुआ में हार गए।
द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, बड़े भैया है, उनका अधिकार है, कोई आन बान शान पर आँचाई होगी, लगा दिए। महारानी द्रौपदी, और बहुत दुखद घटना है, अपने चारों भैयाओं को भी दांव में हार गए। द्रौपदी ने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूत ने कहा महारानी द्रौपदी, धर्मराज ने आज तुमको स्वयं जुआ में हार गए। अब तो द्रौपदी एकदम चौंक पड़ी, क्या बताते हो महारानी द्रौपदी, धर्मराज अपने को भी जुआ में हार गए। दुर्योधन ने तो आदेश दिया है कि द्रौपदी को राज दरबार में घसीटते हुए लेकर के आओ। तब तक रानी भानुमति ने सुन लिया। डपट करके कहा, ऐ दूत, महाराज से कह देना जा करके, पुरुषों का लड़ाई झगड़ा पुरुष जाने, हम नारियों को ना शामिल करें। भैया दूत वापस आया। दूत ने कहा, दुर्योधन, महारानी रानी भानुमति ने डपट दिया, सही बात है, हम कैसे उनके महल में प्रवेश कर सकते हैं। दुर्योधन ने दुशासन से कहा तुम जाओ। बड़े बड़े जल बिंद रूप से बहनों से नीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिसदम तीर चला। बड़े बड़े जल बिंद रूप से बहनों से नीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन चल जिसदम तीर। धर्मप्रिय सज्जनों, द्रौपदी को जिस समय वो दुशासन गया, द्रौपदी को राज दरबार में लेकर के आया। बंधु, जब द्रौपदी ने देखा यहां पर कोई हमारा नहीं है, अंत में भगवान को याद क्या सूचना मिली है, क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा है। अगर अचानक कथा बदले तो लोग कहेंगे भुसुंडी जी ने ये क्या किया है। सूचना मिली है कि यह कथा कल सुनाई जा चुकी है। लेकिन मूल भाव क्या है? कथाएं तो भैया सब वही हैं, ये तो कल सुनाई गई है और 10-20 बार हम खुद इस मंच पर सुनाए होंगे। लेकिन हर एक विद्वान का लक्ष्य, आपके तार जोड़ने का उद्देश्य अलग होता है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कथा हुई कि नहीं हुई, हमारा ये उद्देश्य बताने का है जब जब भक्त के ऊपर संकट पड़ता है तो परमात्मा आता निश्चित है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा बुखार आया भगवान को कोसने लगे, जरा सा सर दर्द किया भगवान को कोसने लगे। अच्छा, परमात्मा चाहता क्या है? भाई ये भी बड़ा पुराना कार्यक्रम हो चुका है, शायद 23वां यज्ञ हो रहा है।
आप माला भले कम जपते हो, साधना भले ही कम करते हो, लेकिन हो सकता है परमात्मा तुमको मिल जाए अगर एक चीज तुम्हारे पास है। भावना बेगर भावना तो भावना बेकार है। भाव से जिसने भजा तो भव से बेड़ा पार है। निर्मल मनी जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो परमात्मा कहता है हमको निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। हमें निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। अच्छा कौन नहीं लगता है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमको ब्राह्मण अच्छा लगता है, हमको क्षत्रिय अच्छा लगता है, हमको वैश्य अच्छा लगता है, हमें शूद्र अच्छा लगता है। राम ही केवल अप्रेम प्यारा, जान ले हु जो जाने निहारा। भगवान कहते हैं जब कोई प्रेम से हमें याद करता है तो हम उसके पास जाते हैं, और जो ज्यादा होशियारी करता है उसको सुधार भी देते हैं हम। हमारा कथा द्रौपदी चिरहरण सुनाने का उद्देश्य नहीं है, उसके बीच में हम तो तुमको सत्संग देना चाहते हैं। जैसे दवाई टेबलेट भी होती है और दवाई कैप्सूल भी होती है और दवाई ही इंजेक्शन भी होती है, लेकिन सब में के फार्मूला अलग अलग हुआ करते। इतना जरूर ध्यान रखना। पैरासिटामोल नाना प्रकार की कंपनियां बनाती हैं, तो डोलो 650 जी का है, ज्यादा चल रही है, खूब बिकानी 2 साल में। तो धर्म प्रिय सज्जनों, मेरे कहने का मतलब ये है वो परमात्मा कहता है हम तुमसे कितना दूर हैं, बस थोड़ा यही जान लेने की जरूरत है। अरे खुशी हो जाए सांवरा हर ठाठ देता है। थोड़े थोड़े उठाओ हाथ। माना कि
आपने कहा कि ये कथा सुन चुकी, लेकिन भाव को जोड़ करके देखिएगा, बाद में हमको बताना। ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है, वो ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है। अरे ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है, वो ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है। इस दर पे कभी भी आना और चाहो खुशियां पाना, दर पे कभी भी आना और चाहो खुशियां पाना। बन करके सखा सुदामा चरणों में शीश नवाना, बन करके सखा सुदामा चरणों में शीश नवाना। ये घर आंगन धन दौलत से सब बात देता है, घर आंगन धन दौलत से सब बात देता है। ज्यादा उड़ने वालों को काट देता है, वो ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है। ये कलयुग का अवतारी, ये कलयुग का अवतारी, नीले घोड़े करे सवारी, नीले घोड़े करे सवारी। ये मोर मुकुट हाथों में हर लेगा संकट भारी, मोर मुकुट हाथों में हर लेता संकट भारी। ये गम के बादल कली कली सब छाट देता है, ये गम के बादल कली कली सब छाट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के काट देता है, वो ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है। झांकी और प्रेम से देखो झांकी और प्रेम से देखो झांकी पर याद
याद सदा ये रखना, ना करना तुम चालाकी। याद सदा ये रखना, न करना तुम चालाकी। पर याद सदा ये रखना, ना करना तुम चालाकी। याद सदा ये रखना, न करना तुम चालाकी। वो चालाकों की चालाकी सब काट देता है। वो चालाकों की चालाकी सब काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों काट देता है। वो ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। अरे खुश हो जाए सावरा हर ठाठ देता है। तो कुछ हो जाए तावरा हर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों काट देता है। वो ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। वो ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। द्रौपदी को गर्व था हमारे 5 पति हैं। लेकिन बंधु, परमात्मा ने द्रौपदी के जीवन में दिखा दिया, सिद्ध कर दिया। ए द्रौपदी, जीवन में काम क्या आता है? जो तुमने परमार्थ किया है, जो तुमने धर्मार्थ किया है। अगर किसी प्यासे को तुमने पानी पिलाया है, तो समय आने पर तुमको मिलेगा जरूर। कथा प्रेमियों, अरे कल नहीं, हम तो कहेंगे 1000 बार कथा सुनी गई है। अरे कल क्या, जब व्यास भगवान पूरी महाभारत लिख गए, सुखदेव महाराज पूरी भागवत सुना गए, लेकिन क्या एक विचार किया? द्रौपदी ने इतने गिल्ला शिकवा के नाना प्रकार के, अब तो भाई ताजी ताजी बात का सब समझे होगे। इतनी सब कुछ कहा, भैया तुम नहीं आओगे, मैं राखी नहीं बांधूंगी, कुलिया नहीं खवाऊंगी, तिजिया नहीं पूजूंगी, है नहीं तो। लेकिन भगवान नहीं आया। और भगवान आया तो कब आया? अब इस बात को हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, निश्चित अभी तुम्हारे पुकारने में कोई कमी है, वरना हमारे परमात्मा का नियम है, जहां भगत मेरो पगी धरे, तहां धरू में हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं जहां पर हमारा भक्त पैर रखता है। आज दोपहर की याद करो, जिस समय हम कमरा से निकले थे, नहीं लग रहा था कि कथा होगी, लेकिन कमरा में लड्डू गोपाल हमारे बैठे। हमने उनके कान में कहा जाए कि ना जाए, ऐसा लगा बोले जाओ, चिंता ना कर, छिड़काई हो गई। ईमानदारी की बात है। परमात्मा ये देखता है कि इनका हमारे ऊपर विश्वास कितना है। सच्चाई तो ये है, बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं, भूत पर भरोसा है, भगवान पर नहीं है।
गांव के बाहर पीपल पर बरम राक्षस रहता है, अगर ऐसा कोई कह दे तो वहां पर बड़ा सावधान होकर निकलते हैं। घर में बच्चों को समझा देते हैं, गांव के बाहर बब्बूर के बिरवा पर चुड़ैल रहती है, भूत पर विश्वास है। लेकिन क्या आज तक आपने कभी अपने बच्चे पर यह दबाव बनाया है, खबरदार मंदिर में भगवान है, गड़बड़ी मत करना वरना पागल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कोई मंदिर का पुजारी डांट दे तुम्हारे बच्चे को तो पूरी कॉलोनी मिलके का पंडित जी का निकाल दे। ये तो मंदिर के पुजारी, मंदिर हमने बनवाया, चंदा सबसे ज्यादा हमने दिया, पंडित जी की हिम्मत कैसे पड़ गई कहने की। बस यही तो समझना है। यही तो बस समझना है। परमात्मा कहता हमारी तुम्हारी दूरी कब तक है, सब्जेक्ट ये कथा बनाए सुनाए रहे द्रौपदी चीरहरण की। हमारा उद्देश्य रहता उसमें से तत्व निकाल करके आपको दे और आप अपने जीवन में उतारे, जिससे आपका कल्याण हो। हम कथा सुनाते चले जाए, तुम सुनते चले जाओ, ढोलक मजीरा बजता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, देसी घी कहाँ है? बड़ी साधारण बात, सबको देसी घी पसंद है। हमारे जो ढोलक बजा रहे हैं सोनू भैया, इनको तो बहुत पसंद है, सबको पसंद, हमको खुद पसंद है। ये जब डॉक्टर ने कहा घी कम खाया करो, लेकिन बाहर जब जाते तो खाते जरूर हैं। अच्छा, ये तो मनोविनोद की बात हो गई। घी कितना सुंदर है, कितना लोग पसंद करते हैं, लेकिन कल्पना करो घी तैयार कैसे होता है। क्यों भैया पता है? घी दूध में तो है, लेकिन दूध से घी बनाने में कितने जतन करने पड़ते हैं। पहले दूध गर्म करो, बाद में ठंडवाओ, फिर उसका जमाओ, फिर मथानी के द्वारा मथो, और उसके बाद कड़ाही में उसको गरम करो। तो कथाएं वही है, चाहे दूध पराग वाला हो, चाहे अनक वाला हो, चाहे नमस्ते इंडिया वाला हो, लेकिन भैया घी निकालने के लिए तुमको ये सब जतन करने पड़ेंगे। कथा क्यों हम सुनते हैं? आजकल तो मनोरंजन की दृष्टि में कथा लोग गिन लिए, कहीं चला उनके मनोरंजन हुआ ही नहीं, मनोरंजन नहीं, मनोमंजन के लिए हम कथा सुनते हैं। बस यही तो बात है। धर्म तो हमारे वहां बढ़ा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, वही भागवत वाली बात, इसीलिए फल पूरा नहीं मिल रहा है। द्रौपदी ने पुकारा, नाना प्रकार से गिल्ला शिकवा किया, सब भगत करते हैं, लेकिन भगवान नहीं आए। अब भगवान कब आए? भुजा उठाई चहुदिशी नगर, पाही पाही पुनिटेर। अब कथा से सब बात प्रमाणित की जाती है। जब हम लोग जय बुलवाते तो क्यों कहते भैया हाथ उठाओ, कहते हैं। जब संकीर्तन करवाते क्यों कहते भैया थोड़ा हाथ उठा ताली बजाओ। ये मत सोचना भुसुंडी जी महाराज के 2-4 मिनट कबर हो गए, ऐसा नहीं है ना। ये मत सोचना कि बीच में चौपाई लगा देते इनका टाइम पास हो जाएगा। जब आप हाथ उठाते हो तो आप समर्पित हो गए, और जब तुम समर्पित हो जाओगे तो परमात्मा की कृपा जैसे द्रौपदी के ऊपर हुई, कितनी बड़ी कृपा हुई जानते हो?
द्रौपदी दुलारी की अरे गुहारी सुन के गिरधारी करीना विलंब लाए करुणा सुभट में। मिलानी कर लेना, बाद में बताना बात एक है कि कुछ अंतर है। द्रौपदी दुलारी की गुहारी सुन के गिरधारी करीना विलंब लाए करुणा सुभट में। जब भगवान की लाज बचाई, जौन चीर गोपिन के चुराए हरी चोरी चोरी, वही चीर देने लागे द्रौपदी के पट में। काले पीले नीले और सफेद बैजंती लाल, एक एक शब्दों पर गौर करिएगा, आवागमन तो बने रहता है। हमसे कहा गया महाराज जी आपको बीच में बोलना है, हमने कहा वेलकम, आराम से बीच में बोल लेंगे, आराम से आराम करेंगे। हाँ बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से सुनिए। अरे वही चीर देने लागे द्रौपदी के पट में काले पीले नीले और, परमादरणीय प्रधान जी एक एक शब्द पर गौर करिएगा, काले पीले नीले और सफेद बैजंती लाल, ढेरी बहु तेरी सीवई द्वारिका से लाए हैं। जौन चीर गोपिन के चुराए हरी चोरी चोरी, द्रौपदी चीर हरण के रहस्य को अब गूढ़ता तक पहुंचना आसान बात नहीं है। जैसे कह दिया सुपरखा की राम नाग काट डारी, अब की गूढ़ता तक पहुंचो। एक ही चौपाई में तुलसी बाबा ने सारी शंका समाधान कर दी है। ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। वो सब्जेक्ट बदल जाएगा। दरअसल में हम लोगों की आदत पड़ी है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। खैर ये तो अपना पुराना मंच है, यहां पर हम बिल्कुल सरल से सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। सुनिए, जौन चीर गोपिन के चुराए हरी चोरी चोरी, और वही चीर देने लागे द्रौपदी के पट में। धर्मप्रिय सज्जनों, परमात्मा कब आया? जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए। भुज उठाई चहुदिस नगर, पाहि पाहि पुनि टेर, कृष्ण कृष्ण राधा रमण, दीन्ही के करे। जब कोई भक्त परमात्मा को ऐसे याद करता है, हाथ उठा करके, आओ दो लाइन में हम आप अपना अपना मन अब गांवा से वृंदावन ले चले। वैसे भी हम बड़ा धर्म संकट में हैं। हमको सदैव अपना लखीमपुर सीतापुर अवध मंडल अच्छा लगा है, लेकिन कान्हा जी को दिन से बहुत हाथ धोए के पीछे पड़े हैं। यद्यपि ये सब कुछ उन्हीं का खेल है, और अपना एक आश्रम वृंदावन में भी तैयार हो रहा है, प्रेम मंदिर के पास में। और जैसे तैयार हो जाएगा, हमने उसमें फिर सोचा, हमको लगता कान्हा जी ये सोच रहे हैं सीतापुर लखीमपुर के जब भगत लोग जाए तो उनको रुकने बैठने कहीं दिक्कत ना हो, उसकी व्यवस्था चल रही है। तो आओ दो शब्दों में गुनगुनाए और फिर बात पूरी करें। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
धारे बुला लो वृंदावन बनिवारी बुला लो वृंदावन बनवारी हाय बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी बुला लो वृंदावन बनवारी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी थोड़े थोड़े हाथ उठाओ वरना यूट्यूब पर बाद में देखोगे कहोगे हमने इतनी कंजूसी किया। अब मस्ती में बजाते रहना है। जय हो जिनके हाथ ना हो मत बजाना। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया जय हो कन्हैया हाय संवरिया ले चल मेरी पार। सबरिया चल सबरी मैं जहाँ भी ओहो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। दिल से गाओगे गारंटी है 6 महीने के अंदर माँ के बिहारी वृंदावन की यात्रा करवा देंगे। और दिल से नहीं गाओगे तो सीतापुर श्यामोनाथ तक नहीं पहुंच पाओगे। अलबेली सरकार संवरिया कन्हैया संवरिया ले चल परली पार। सबरिया ले चल बलरे वारे सबरिया ले चल बलरी वारे गुण अवगुण सब तुमको है अर्पण। गुण अवगुण सब तुमको है अर्पण बुद्धि सहित मन तुमको है अर्पण। बुद्ध सहित मन तुमको है अर्पण ये जीवन भी तुमको है अर्पण। ये जीवन भी तुमको है अर्पण ये जीवन है तुमको अर्पण। ये जीवन है तुमको अर्पण मेरे प्रियतम मेरे माही मेरे प्रियतम मेरे माही कर दो बेड़ा पार संवरिया कन्हैया संवरिया ले चल पार। सबरिया में चल बलरे वारे सबरिया में चल बलरी वारे जब तक द्रौपदी को यहाँ का सहारा रहा
परमात्मा नहीं आया। भुज उठाए चहु दिस नगर, पाहि पाहि पुनि टेर। कृष्ण कृष्ण राधा रमण। भुज उठाए चहु दिस नगर, पाहि पाहि पुनि टेर। कृष्ण कृष्ण राधा रमण, दीनी हाँ की करे। परमात्मा नंगे पैरों से आया, द्रौपदी की लाज बचाया। ऐसे ही भक्तों, जब हम समर्पित होकर के भगवान से कुछ कहते हैं, सो तुम जानहु अंतरयामी, अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। तो भगवान कहते हैं, करहु सदा तिनके रखवारी, जिन बालकन राखे महतारी। तो जो आपके वहां यज्ञ चल रहा है भैया, बात यज्ञ से शुरू हुई थी, तो तपस्या का समय चल रहा है, दान का समय चल रहा है। हो सकता है आप लोगों ने खाता खोला हो, लो, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। हमारे मन संचालक परम विद्वान परमादरणीय पंडित श्री राकेश दीक्षित निडर जी महाराज, नाम ही निडर है, संकेत किए हैं। देखो, आप दान तो करते हैं, नहीं कि दान नहीं करते हैं, लेकिन एक पंथ दुई काम। यज्ञ में दान और भोले बाबा के दरबार को खाता, लेकिन समय के अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाएं होंगी। हमारी घड़ी केवल 5 मिनट की अनुमति दे रही है, चाहे हम खाता खुलवाएं, चाहे संकीर्तन करवाएं। आइए, 2022 में आने का सौभाग्य मिला है। जिनको बाबा के दरबार में खाता खोलना है, भोले बाबा के दरबार में, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, कमेटी के लोग, जैसी दान की जैसे व्यवस्था यहाँ की है, क्योंकि बीच में कई साल नहीं आया हूं, तो जहां से भी आप दान भेंट करते हो, संभवतः वहीं जाकर के सब भेंट करते हैं, और 5 मिनट के अंदर ही आपको ये लाभ उठाना है। हम मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। देखे, जिनको जिनको दान करना है, ऐसा विद्वान बहुत कम मिलेगा कि अपने टाइम में से तुमको दान का टाइम दे, और वो भी YouTube चैनल के कैमरा पर। तो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ, माताएं बहनें भाई लोग, और फिर उसके बाद में अगला कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। जय हो। देखो, जिनको जिनको दान करना है,
हमको लगता है बीच में कई साल नहीं आया हूं तो खाता वाली परंपरा भूल गए हैं। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। जिनको भी दान करना है 2 मिनट के अंदर फटाफट आकर के कर ले। जय हो। ये ना सोचो बीच में उठे कैसे। जिनको भी दान करना है आराम से, क्योंकि हमारी घड़ी बिल्कुल अनुमति नहीं दे रही है। 9:56 हो चुका है। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। भैया हिमांशु जी, हमारे पुरुष वर्ग की तरफ से खाता खुलना शुरू हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद है। यज्ञ में दान और भोले बाबा के दरबार में खाता। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। और काफी पुरुषों के द्वारा यज्ञ में दान हो रहा है। कृपया लेखा अधिकारी सबके नाम लिखते रहिए। हमको पता है लिखने में हाथ थकने लगते, कई लोगों को लगना पड़ता है। जिनको भी छोटा हो चाहे बड़ा हो दान, अरे तो श्रद्धा अपनी होती है। क्या बात है, हमारे कुछ बच्चे लोग माताओं को मदद कर रहे हैं, उनको उठना ना पड़े। आराम से आकर के 2 मिनट के अंदर आप दान करिए। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विधान हो। धनवानों को निर्धन करते, निर्धन को धनवान हो। धनवानों को निर्धन करके निर्धन को धनवान हो। मेरे बाबा के दरबार सब लोगों को खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। ठीक है, खाता खुलना बराबर जारी रहेगा। 2 बार संकीर्तन करें। जितने भी खाता खुलेंगे सबकी पासबुक हमारे मन संचालक जी अभी सूचित करेंगे, प्रसारित करेंगे। बाद में बस एक बार संकीर्तन कर ले और उसके बाद में बाड़ी विराम। कल की और सेवा है। मैं बता दूं ये पूरा प्रोग्राम सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर चल रहा है। आप अपने मोबाइल पर देखने के लिए सर्च करेंगे स्वामी भुसुंडी जी महाराज। 2 बार संकीर्तन करें।